जय श्रीमन नारायण। प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम सभी लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ज्योतिष की जो द्वितीय अंग है राशियों के गुण स्वरूप स्वभाव को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी राशियाँ। और वेद शास्त्र में भी कहा गया है काल रूपो जनार्दन, वही काल स्वरूप जनार्दन जो कि उत्पत्ति कारक हैं और पालन करता है और संहार कारक भी हैं। तो रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी यह सभी लोग जानते होंगे कि सतोगुणी क्या है, जो जिनका सत्य आचरण विचार हो, धर्म आदि में प्रवृत्त हो और अपने कार्य को सत्यता से करे। जो रजोगुणी, जिनकी कामना सौंदर्यता दूसरे को भी हर एक कार्य को पूर्ण करें। और तमोगुणी अहंकारी आदि, जिस प्रकार से हम लोग गलत कार्य करने वाले उस प्रकार से समझते हैं। तो सभी को पता होगा कि सतोगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है और तमोगुणी क्या है। तो आज हम लोग वही रज, तम और शत, रज और तम गुणों को हम ज्योतिष में कैसे समझें, ज्योतिष में किस प्रकार से समझेंगे, जिनसे प्रकृत स्वरूप स्वभाव राशियों के बारे में हमें जानकारी हो। तो हमारे पास वही है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछले पाठ से राशियों के गुण स्वरूप स्वभाव को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पाठ करेंगे राशि के गुण स्वरूप। हम लोग गुण स्वरूप भी पढ़ रहे हैं, अभी तक राशियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन जो प्रकृत हैं, उन राशियों को किस प्रकार से समझें और क्यों समझने की क्या आवश्यकता है, क्यों समझें हम इन्हें। तो वही चीजें हैं कि हम इससे उनका प्रकृति का पता चले कि जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का होगा, कैसे होगा। हमारे पास राशि, ग्रह और भाव, यही सब चीजें हैं। तो उसको किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ एक सतोगुणी है, सतोगुण, दूसरा रजोगुण। अब इनसे यह पता चलेगा राशियों से कि हम लोगों के जो राशि वाले होते हैं, सतोगुण राशि वाले होते हैं, रजोगुण राशि वाले होते हैं, किस प्रकार से होंगे, कौन कौन सी राशियाँ होंगी। इतना तो सभी लोग जानते हैं सतोगुण कौन है, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है। तमोगुण सत, रज, तम, सत, रज और तम, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। जो सत्यता आचरण आदि का विचार करने वाले, बड़ों का सम्मान आदि करने वाले, दूसरों का आदर करने वाला, कभी किसी को दुख ना पहुंचाने वाला, वह सभी सतोगुण राशियां में आते हैं। दूसरा जो रजोगुणी,
जो रजोगुण राशियां, प्रकृति वाली राशियां हैं, वह हर एक चीज की कामना करने वाला, अपने करने वाला और दूसरों को भी वही सम्मान आदि करने वाला, दूसरे को भी कार्य को पूर्ण करने वाला। तीसरा तमोगुणी, अहंकारी, झगड़ालू, लड़ाई झगड़े में प्रवृत्त होना। तो इसमें समझेंगे कौन कौन सी राशियां हैं, इनमें हम लोग समझेंगे कि इनमें कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो सर्वप्रथम जो सतोगुणी के अंदर राशियां हैं वो देख लीजिए। सर्वप्रथम चंद्रमा की जो कर्क राशि है वह 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की कर्क राशि। दूसरा सूर्य की राशि सिंह राशि को सतोगुणी राशि कहा गया है। यह सत्य आचरण करने वाले होंगे, सत्य मार्ग पे चलने वाले होंगे, गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे। पहला कर्क राशि, दूसरा सिंह राशि। और यहां आप देख रहे होंगे 3 विभाग में विभाजित किया गया है। तो हम लोग इतना मानेंगे जब 12 राशियां हैं तो हम लोग एक प्रकृति गुण में 4 राशियां आएंगे। अब यहां देख लीजिए कि 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की कर्क राशि है, और यहां सिंह है 5 नंबर की राशि। तो सिंह को वैसे 5 नंबर की जो राशि सिंह राशि है उनके स्वामी सूर्य होते हैं, तो उन्हें राजा कहा गया। तो यहाँ वैसे भी समझ लेंगे कि राजा, और चतुर्थ नंबर चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, तो रानी। और यहाँ गुरु की राशियाँ, जो 2 राशियाँ हैं गुरु बृहस्पति के, उनके 2 राशियाँ हैं। तो 9 नंबर की राशि है और 12 नंबर की राशि है, यानी धनु और मीन राशि। यह चारों राशियां सतोगुणी में आती हैं। सतोगुण की राशियां यह 4 राशियां हैं। उसके बाद है रजोगुणी। तो रजोगुणी की जो 2 शुक्र की राशियां हैं, शुक्र देव की, वह 2 राशियां। तो 2 राशियां कौन कौन सी हैं? तो वृषभ और तुला, यानी 7 नंबर की, 7 नंबर की राशियां। शुक्र की राशि 2 राशियां हैं जो कि वृष राशि और तुला राशि। उसके बाद मंगल की भी 2 राशियां इसमें रजोगुणी में लिया गया है, प्रकृति के होते हैं। तो मंगल की कौन सी राशियां हैं? तो वह राशि है मेष 1 नंबर के और 8 नंबर की राशियां, यानी मेष और वृश्चिक राशि। यह रजोगुणी के अंदर 2 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर की राशियां हैं। यह रजोगुणी होंगे। इनमें कामना अधिक होगी, अपने कामना की पूर्ति करने के लिए किसी भी कार्य हद तक जाएंगे। अब आगे समझेंगे हम लोग कि तमोगुणी में कौन कौन सी राशियां आती हैं। अब तमोगुणी के अंदर, अब यहां देखिएगा, वैसे भी 8 राशियां हो गई हैं। तो सूर्य और चंद्रमा और गुरु, और यहाँ शुक्र और मंगल, यानी 4 ग्रह के बारे में 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 ग्रहों के राशियां में हो गए हैं। अब 2 ग्रह और बचे हैं। तो वो ग्रह बचे हैं कौन से? तो बुध। तो बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। और कौन सी राशियां बची है? तो वह शनि के राशि बची हैं। तो शनि की राशि कौन से? 10 नंबर के और 11 नंबर के। अब देख लीजिए कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहां सिंह राशि वाले, क्रूर राशि तो है, लेकिन यहां इनके अंदर सत्यता में क्रोध होंगे, लेकिन सत्य आदि विचारों पर भी क्रोध ही करेंगे अगर इनके सामने कोई गलत कार्य आदि आ जाता है तो। लेकिन ये सत्यता पे चलने वाले हैं। वहीं आपने देख लिया तमोगुणी राशियां 3 6 10 और 11, यानी बुध की जो 2 राशियां हैं वह तमोगुणी राशियां हैं। ये देखिएगा कि कन्या राशि वाले या मिथुन राशि वाले, इनके अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति अवश्य होगी।
अहंकारी हो सकते हैं, मन में अहंकार हो, भले बाहर ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ सौम्य राशियां भी हैं। दिखने में अगर देख लीजिएगा तो दोनों सौम्य राशि हैं, दिखने में बहुत आपको लगेंगे सौम्यता में, लेकिन अंदर से अभिमानी होंगे, क्योंकि इनका जो कि सौम्य राशि है दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर मन ही मन में किसी न किसी प्रकार से अभिमान रहेगा उन्हें। और यहां देखेंगे तो यहां इनका को अगर किया गया क्रोध, सतोगुणी वाले जो सिंह राशि है, इनका किया गया क्रोध वह दिख जाएगा। तो आप लोग इतना समझिए, यहां भी अगर देखेंगे तो 2 सौम्य राशि है और 2 क्रूर राशि है। यहां भी 2 सौम्य राशि है और 2 क्रूर राशि हैं। 2 सम राशि यहां भी तमोगुणी में देखेंगे तो इनका प्रकृत जानना, इनका प्रकृत जानना, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वह यही है। पहले हम लोगों ने सौम्य राशि, क्रूर राशि आदि पढ़ा, हम लोगों ने अग्नि तत्व की राशि, तत्व प्रधान राशि कौन कौन सी होती हैं, उन सब चर स्थिर सभी को हम लोगों ने जाना कि इसमें चर राशि कौन सी, स्थिर राशि कौन सी है। तो हम सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, सत रज तम राशियों को क्यों समझे, तो आप समझ गए होंगे, इनका प्रकृति का हमें पता चल जाएगा। और यह हम लोग बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं अभी। हमारे जिस प्रकार से बेसिक पार्ट मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम आप लोगों को अभी और भी पार्ट आएंगे तो उसमें अभी और बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी होगी। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ा था उसको बढ़िया से याद कीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए बढ़िया से, तो हमें किसी प्रकार से आगे फलित आदि में आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ सभी लोग समझ गए होंगे। सतोगुण जो राशियाँ हैं वो 4 नंबर के, 5 नंबर, 9 और 12 नंबर, यानी कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि है, यह सतोगुण राशियाँ हैं। दूसरा रजोगुण राशियाँ वह वृष, तुला, मेष और वृश्चिक राशियां हैं। यहाँ तमोगुण जो राशियां हैं वह मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशियां हैं। तो ये आप लोग इतना समझ लिए होंगे कि जैसे कि मैंने पिछले विभाग में आपको बताया था कि इसके अंदर, अब इसमें देखिएगा कि शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, तो इनमें कौन कौन सी राशियां आती है। जैसे कि वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं तो उसमें एक 4 नंबर की राशि भी आ जाता ब्राह्मण वर्ण में। तो इस प्रकार से हमें इनके प्रकृत गुण स्वरूप को समझना है, और इस प्रकार से आप लोग हमारे इस पाठ को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।